नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज 15 अगस्त के दिवस पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा हुई, D++ भी हुई, उन सभी में आपके काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो भाई, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, इससे संबंधित अपन कुछ MCQ करने वाले हैं। तो चलो, पहला प्रश्न पढ़िए, क्या दे रखा है। प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन कोण और आपतन कोण के बीच में क्या संबंध है। देखो, परावर्तन कोण और आपतन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। आपतन कोण बड़ा होता है, ये होगा नहीं। परावर्तन कोण बड़ा होता है, नहीं होगा। कोई संबंध नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये हो जाएगा, दोनों कोण बराबर होते हैं। देखो क्या होता है, आपतन कोण को बोलते हैं कोण आई और परावर्तन कोण को बोलते हैं कोण आर। तो कोण आई कोण आर के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर बेहतर होता है। एक बार मैं सेट कर दूं कैमरा, ठीक है। हाँ भाई, इसका आंसर बताइए, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर एकदम बेस्ट होगा। तो कौन सी सतह पर होगा, आपके चिकनी सतह पर। कहां पर होगा भाई, स्मूथ सतह, चिकनी सतह। जैसे दर्पण हो गया, ठीक है। जितने भी दर्पण वगैरह होते हैं, समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उन सब में क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन अच्छे से होगा। हालांकि खुरदरी सतह पर भी होता है लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है। भाई, परावर्तन का नियम क्या कहता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बराबर होते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण और लंबर, लंबर बोलते हैं अभिलंब को। किसको बोलेंगे भाई, अभिलंब को। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कि आपतित किरण होता क्या है, ये आपके सामने कुछ बना रहा हूं मैं आपके। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर अपन क्या खींच रहे हैं, अभिलंब खींच रहे हैं। तीनों एक ही तल पर होंगे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। देखो भाई, दर्पण में बनने वाली जो छवि होती है ना, वो होती है आपके आभासी और सीधा। कैसी होती है भाई, आभासी और सीधा होता है। तो एक बार आप देख लीजिए, समतल दर्पण में जो छवि बनेगी या उत्तल दर्पण में जो छवि बनेगी, वो आपकी क्या बनेगी, आभासी और सीधा बनेगी हमेशा। तो इनका भी आप याद रखते हुए चलना। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की जो गति होती है ना, वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और कितनी होती है, ये होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होगी। तो हमने पहले देख लिया था कैसी होगी भाई, ये कैसी होगी, आभासी और सीधा होगी। कैसी होगी भाई, आभासी और सीधा। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश वायु, देखो जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो वो किस दिशा में मुड़ेगी। देखो, ये अपवर्तन से संबंधित एक प्रश्न आया है। ये क्या बोल रहा है, वायु से जल में जा रही है। वायु क्या है, विरल माध्यम, और विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखो, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अब इसमें देखो, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए और सघन से विरल में जाए तो क्या होगा। अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अगला प्रश्न देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न पढ़िए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने नियम होते हैं भाई, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के, और तीनों एक ही तल में। सीधा याद रखो, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन भैया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। ये सीधा ये 2 ही नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। लॉ ऑफ रिलैक्सेशन के अनुसार कौन सी किरणें एक ही तल में होती है। तो कौन सी किरणें एक ही तल में होती है, तो आपतित किरण,
परावर्तित किरण और लंबर, लंबर को बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब, तीनों क्या होती है एक ही तल में होगी, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या ये डर है, यदि आपतन कोण 40 डिग्री है, देखो क्या कह रहा है इसमें, ये लंबर खींच रहा हूं, ये कोण कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। तो परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण ये वाला होगा, तो ये पूछा है कितना होगा, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। क्यों होगा भाई, कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर, ये हमने अभी देखा था, तो ये भी कितना होगा भाई 40 डिग्री, ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश किस तरह की किरण होती है या तरंग होती है, कौन से प्रकार की तरंग होती है, तो प्रकाश होती है विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, प्रकाश का जो परावर्तन है ना, उसका उपयोग आप किस में करोगे, कैमरे में भी होता है, परावर्तक में भी होगा, पेरिस्कोप में भी होगा, ठीक है। पेरिस्कोप का भी अपन देखेंगे क्या होता है, उपरोक्त सभी, तो सभी में इसका उपयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, देखो क्या पूछा है, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी जैसे दर्पण वगैरह हो गया, तो क्या होगा, तो दर्पण वगैरह अपारदर्शी वस्तु पर टकराएगी तो क्या होगा, इसका परावर्तन। अगर ये पूछता पारदर्शी वस्तु से टकराती तो क्या होता, अपवर्तन होता, क्या होता भाई, अपवर्तन होता। लेकिन ये क्या पूछा है, अपारदर्शी, तो अपारदर्शी से क्या होगा, अपारदर्शी से क्या होगा भाई, परावर्तन होगा। अगला देखिए भाई प्रश्न, प्रकाश को परावर्तित करने के लिए सतह को कैसा होना चाहिए, परावर्तित करने के लिए सतह को कैसा होना चाहिए, चिकना और चमकदार, कैसा होना चाहिए भाई, चिकना और चमकदार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन जिस पर प्रकाश आपतित होता है उसे किससे मापा जाता है, देखो भाई आपतित प्रकाश हो गया या परावर्तित प्रकाश हो गया, वो आप किससे नापोगे, लंबर से, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अभिलंब, जिसको आप क्या बोलोगे, अभिलंब या लंबर या नॉर्मल, इनसे मापा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न का आंसर बताइए भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के। अगला देखो भाई, पेरिस्कोप में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, तो पेरिस्कोप क्या होता है भाई, पेरिस्कोप एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, ये इस तरह की संरचना होगी, तो इसमें क्या होगा, दो बार क्या होगा, परावर्तन होता है। कितनी बार होता है भाई, दो बार, एक बार प्रकाश यहां से आएगा तो एक बार यहां पर हुआ, फिर प्रकाश यहां जाएगा, यहां हुआ, ठीक है, तो यहां पर कितनी बार होगा भाई, इसका परावर्तन दो बार होगा, कितनी बार होगा, दो बार। अगला देखो भाई, और एक चीज और, ये जो, एक मिनट, ये जो कांच लगाए जाते हैं ना, ये कितने डिग्री पर लगाए जाते हैं, 45 डिग्री पर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 45 डिग्री पर लगाया जाता है। किस सतह से प्रकाश सबसे बेहतर परावर्तन होता है, देखो बेहतर परावर्तन कहाँ होगा, ये होगा आपके सिल्वर ग्लास के ऊपर, ठीक है, जितने भी दर्पण हैं उसके जो एक तरफ जो पॉलिश की जाती है ना, वो चांदी की सतह की जाती है, तो उसको अपन, चांदी को अपन क्या बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर कोटेड रहती है एक तरफ। अगला देखिए, दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दर्पण किस सिद्धांत पर काम करेगा, दर्पण करेगा आपके परावर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है, दर्पण किस पर काम करेगा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और अगर आपको लेंस का पूछ लेता तो वो कौन से सिद्धांत पर काम करता, अपवर्तन पर, ठीक है, दर्पण किस पर करेगा, परावर्तन पर। विसरण ध्वनि, ये तो ऑप्शन वैसे ही हटने वाले हैं। अगला देखो भाई, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, देखो टकराता है तो अपन उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे, परावर्तन कहेंगे, छाया कहेंगे या ध्वनि कहेंगे। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो अपन उसको क्या कहेंगे, परावर्तन, ठीक है। होता क्या है, ये सतह है, ये समतल सतह मान लो, प्रकाश आया, टकराया, टकरा कर वापस चला गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन। अगला देखो भाई, किस प्रकार के दर्पण में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है, भाई पीछे की जो वस्तु है आपको देखनी है, जितने भी हेडलाइट वगैरह, हेडलाइट सॉरी कार हो गया या फिर मोटरसाइकिल हो गई, उनके जो ग्लास होते हैं,
उनके जो साइड मिरर होते हैं ना, उनका उपयोग कौन सा दर्पण काम लेते हैं उनके लिए? तो उनके लिए दर्पण काम लेते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण काम लेंगे? उत्तल दर्पण। अगला देखो, यदि परावर्तन कोण 45 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा? तो कोण आई बराबर कितना होगा? कोण आर। परावर्तन कोण कितना दे रखा है? 45। तो ये आपतन कोण भी कितना हो जाएगा? 45। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, 45। अगला देखो भाई प्रश्न, किस सतह पर अनियमित परावर्तन होता है? देखो भाई, अनियमित परावर्तन किस पर होगा? अनियमित परावर्तन होगा आपके खुरदरी सतह पर। किस पर होगा भाई? खुरदरी सतह पर। और अगर आपको पूछता कि नियमित परावर्तन कहाँ होता है, तो नियमित परावर्तन होगा आपके चिकनी सतह पर। ठीक है, ये भी याद रखना, नियमित परावर्तन कहाँ होगा भाई? चिकनी सतह पर होगा। यदि कोई किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? अभिलंब पर आपतित है, देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि देखो ये आपतित किरण, ये टकरा कर जाने वाली किरण। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको अपन एक बार देखते हैं। ये क्या कह रहा है, अगर कोई प्रकाश किरण यहां आ रही है, प्रकाश किरण कहां आ रही है? इधर आ रही है, तो इधर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। अगला देखो भाई, प्रकाश की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होगी? तो सर्वाधिक होगी आपके निर्वात में। निर्वात में होगी, क्योंकि निर्वात क्या होता है? विरल माध्यम होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होगी भाई? निर्वात के अंदर होती है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थिति में परावर्तन नहीं होता है? परावर्तन कब नहीं होगा? तो देखो, चिकनी सतह पर होगा, ठीक है, खुरदरी सतह पर भी होगा, पारदर्शी सतह पर भी, पारदर्शी सतह पर नहीं होगा, रंगीन सतह पर भी होगा। देखो पारदर्शी सतह पर क्या होगा? अपवर्तन होता है। क्या होगा भाई? अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारदर्शी सतह। अगला देखिए, अच्छा इसका आंसर दिया हुआ है क्या? चलो, समतल दर्पण में छवि की प्रकृति क्या होती है? पहले बता दिया था, कैसी होती है? आभासी और सीधा। कैसी होती है भाई? आभासी और सीधा। समतल दर्पण हो गया और उत्तल दर्पण हो गया, इन दोनों में दर्पण की जो छवि होगी वो कैसी होगी? आभासी और सीधा होगी। अगला देखो भाई, समतल दर्पण में दिखाई देने वाली छवि का आकार कैसा होता है? तो आकार कैसा होगा? आपके वस्तु के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समतल दर्पण में क्या होता है? देखो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, देखो तीनों के अंदर अपन डिफरेंस देख लेते हैं। जो उत्तल दर्पण होगा ना, उसमें जो छवि बनेगी, इमेज जो बनेगी, वो क्या होगी? छोटी बनेगी हमेशा। वस्तु से क्या होगी? हमेशा छोटी बनेगी। समतल दर्पण में क्या होगी? बराबर बनेगी। समतल दर्पण में क्या होगी? बराबर बनेगी। और अवतल दर्पण में क्या बनेगी? हमेशा बड़ी बनेगी। अवतल दर्पण में जो उसकी छवि होगी वो कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। अब देखो हमको किसका पूछा है? समतल दर्पण का पूछा है, तो क्या हो जाएगी? वस्तु के बराबर बनेगी। अगला देखो भाई, जब प्रकाश सतह से टकराता है तो क्या होगा? सतह से टकरा रहा है तो क्या होगा भाई? ये अवशोषित होता है, बिल्कुल होगा। ठीक है, परावर्तित भी होगा। ठीक है, आर पार हो जाता है, मतलब अपवर्तन, अपवर्तन भी होगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है आज का, दर्पण में दाहिना हाथ किस रूप में दिखाई जाता है? देखो ये दर्पण का जो दाहिना हाथ है ना, जो राइट हैंड है ना, वो दर्पण के अंदर कैसा दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। राइट कैसा दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। तो दाहिना हाथ कैसा दिखेगा? बायां दिखेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। क्या बोलेंगे भाई? पार्श्व परावर्तन। क्या बोलेंगे भाई? पार्श्व परावर्तन। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके।